नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको जैन धर्म के बारे में बता रहे थे और आपको यहाँ तक बताए हैं कि स्वामी महावीर ने पहला उपदेश पावापुरी में दिया। इसके आगे की स्टोरी इनकी बताते हैं। स्वामी महावीर का ये धर्म इंडिया में फैलने लगा, लेकिन इतना सख्त धर्म था कि इस धर्म को स्वीकार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कन्वर्ट नहीं हो पाए, क्योंकि इनके धर्म की कुछ रूल्स रेगुलेशंस बाकी अन्य धर्मों के मुकाबले में काफी टफ है। जैसे वर्ष में 108 दिन का उपवास रखना, किसी महीने में 11 दिन, किसी महीने में 9 दिन, असत्य न बोलना। इवन ये भी कहा गया कि अगर मन में भी असत्य बातें आ गई वो उसे पाप माना जाएगा। कर्मणा मानसा वाचना, यानी कर्म से, मन से, वचन से झूठ बोलना हर तरह से पाप बताया गया है। इसलिए इन्होंने कहा है कि अनुबिंब भाषी कम बोले, कोहम परिजानात, क्रोध आने पर चुप रहे, लोभम परिजानात, लोभ आने पर भी चुप रहे, भयम परिजानात, भयभीत हो तब भी असत्य बातें नहीं बोले। तो इस तरह से ये धर्म बड़ा ही सख्त धर्म है। जैन धर्म आत्मा को मानता है, गॉड को नहीं मानता। सो जैनिज्म बिलीव्स इन सोल, डज नॉट बिलीव इन गॉड। बिलीव्स इन सोल, डज नॉट बिलीव इन गॉड। जैन धर्म की खास बात यह है, आत्मा में विश्वास करता है लेकिन परमात्मा को नहीं मानता है। ये मानते हैं कि कण कण में आत्मा है, इस ब्रह्मांड में व्याप्त जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब में आत्मा है। ये मानते हैं ईंट पत्थर में भी आत्मा है। और वैसे इन्होंने ये भी बताया कि संसार में, ये संसार क्षणभंगुर है। इनका एक सिद्धांत भी है, फिलॉसफी भी है, सप्तभंगी नय, यानी कुछ ही पल में कोई चीज बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। जैसे है, दूसरे पल में कहते नहीं है, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता है, नहीं है किंतु कहा जा सकता है। इस तरह की इन्होंने सप्तभंगी नय के सिद्धांत में ये इनकी फिलॉसफी है जो इन्होंने दिया है। जैन धर्म रिबर्थ को भी नहीं मानता है। जैनिज्म believes in fasting। जैन धर्म व्रत में विश्वास करता है, does not believe in rebirth में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म व्रत में विश्वास करता है लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। और इस धर्म में स्वामी महावीर ने कुछ सिद्धांत भी दिए हैं, जिसमें पंच महाव्रत यानी विजन 5, ये वही पांचों सिद्धांत हैं जिसमें 4 पार्श्वनाथ ने दिए हैं, 5वां स्वामी महावीर ने दिया है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत ब्रह्मचर्य को लेकर के बनाया गया है। मॉन्क्स, नन्स के लिए है, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, कॉमन पीपल के लिए नहीं है। कॉमन मैन के लिए इन्होंने पंच अणुव्रत का सिद्धांत दिया है। कॉमन पीपल को कुछ डिस्काउंट दिया है, यानी पंच अणुव्रत। कुछ कम कर दिया गया है, जिसमें सत्यानुव्रत,
यानी सत्य में अणुव्रत जोड़ दिया गया है, सत्यानुव्रत। अहिंसानुव्रत आस्तेयानुव्रत, अपरिग्रहानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, तो ये पंच अणुव्रत का सिद्धांत सत्य में जोड़ दिया सत्यानुव्रत, अहिंसा में जोड़ दिया अहिंसानुव्रत, आस्ते में जोड़ दिया आस्तेयानुव्रत, अपरिग्रह में जोड़ दिया अपरिग्रहानुव्रत, ब्रह्मचर्य में जोड़ दिया ब्रह्मचर्यानुव्रत। ये गृहस्थों के लिए था, यानी हाउस होल्ड पीपल के लिए था, जिसमें गृहस्थ आश्रम में रहे, जैन धर्म को पालन करें, परिवार चलाएं, थोड़ा बहुत धन संचय करें, छोटी मोटी हिंसा चल जाए, अनजाने में हो जाए तो चल जाता था, अनजाने में असत्य बात निकल गई चल जाती। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, लेकिन एक स्टेज आने के बाद, पारिवारिक जीवन के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, आश्रम में आए। स्वामी महावीर के त्रिरत्न के सिद्धांत भी हैं, त्रिरत्ना यानी थ्री ज्वेल्स, जिसमें पहला इन्होंने दिया है राइट फेथ यानी सम्यक दर्शन, दूसरा इन्होंने दिया है राइट नॉलेज यानी सम्यक ज्ञान, तीसरा इन्होंने दिया है राइट कंडक्ट यानी सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न के सिद्धांत हैं और ये मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। इसी रास्ते पर चलें तो जैन धर्म के हिसाब से मोक्ष मिलता है। स्वामी महावीर के द्वारा दिए गए उपदेशों को कंपाइल्ड किया गया है इनकी रिलीजियस बुक्स प्राकृत लैंग्वेज में, जिसमें आगम, उपागम, अंग, उपांग, पर्व, प्रकीर्णन, इसमें महावीर स्वामी ने कुछ उपदेश दिए हैं। उन उपदेशों को कंपाइल्ड करके रखा गया है। तो इनकी धार्मिक पुस्तकें प्राकृत भाषा में है। बाद में परशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखा है और इसके अलावा कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा है। इनके धर्म के बारे में तमाम किताबें हैं। सप्तभंगी ने या इसको स्यादवाद भी कहते हैं। ये जैन दर्शन है, जिसमें वही बातें जो आपको बताए हैं। एक समय में कुछ वस्तु हो भी सकती है ब्रह्मांड में, नहीं भी हो सकती है। दूसरे में कहते नहीं है, तीसरे में कहते है नहीं है, चौथे में कहते है नहीं है, कहा जा सकता है, पांचवें में कहते हैं है नहीं है किंतु कहा जा सकता है। इस तरह के इनके 7 सिद्धांत हैं इसमें सप्तभंगी नय में। स्वामी महावीर के डेथ के बाद 2 काउंसिल्स बुलाई गई। माना जाता है कि पहली जैन काउंसिल 3rd सेंचुरी बीसी में बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में, और इस काउंसिल में अध्यक्षता जो किया था वो महाकच्चायन थे। कहीं कहीं दिया है स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की है, लेकिन दूसरी काउंसिल लगभग 512 ईस्वी में मानी गई है, वल्लभी या मथुरा में। कहा जाता है कि दूसरे काउंसिल की अध्यक्षता क्षमा श्रमण ने किया था, लेकिन जैन धर्म का विभाजन पहले काउंसिल में हो गया था।
इसके दो संप्रदाय हैं, 2 सेक्ट्स, 2 संप्रदाय। एक तो कहलाया श्वेतांबर। श्वेतांबर, इनके लीडर स्थूलभद्र थे। और ये लोग व्हाइट क्लॉथ्स पहनते थे। और ये नॉर्थ इंडिया में रह गए। जबकि दूसरा है दिगंबर, इनका लीडर स्थूलभद्र, इनका लीडर भद्रबाहु थे। भद्रबाहु इनके नेता। और ये लिव नेकेड, नग्न रहते थे। ये साउथ इंडिया की ओर चले गए, दक्षिण भारत में चले गए। आज की डेट में साउथ इंडिया में श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में लोग रहने लगे। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र लिखा है, बड़ी फेमस किताब है ये कल्प सूत्र। ये बुक इन्होंने लिखा है। दिग माने दिशाएं, अंबर माने कपड़ा, ये लोग दिशाओं को कपड़ा मानते थे। श्वेत माने सफेद, अंबर माने कपड़ा, श्वेतांबर। वैसे श्वेतांबर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, दिगंबर स्वामी महावीर वाले थे। लेकिन कहा जाता है कि स्वामी महावीर के जो फॉलोअर थे साउथ इंडिया में ज्यादा संख्या में हैं। वैसे इस धर्म को इंडिया में बहुत कम लोग मानते हैं। ये धर्म बड़ा सख्त धर्म है। इंडिया के बाहर ये धर्म फैल नहीं पाया, क्योंकि इस धर्म में इतने टफ रूल्स रेगुलेशंस हैं कि बाहर के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसलिए ये धर्म इंडिया में तो है, इंडिया से बाहर इस धर्म का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसको श्रवण बेलगोला में लोग ज्यादा मानते हैं, वहां पर इसके फॉलोअर ज्यादा है इस समय में। वैसे ही कहा जाता है कि दिवाली का त्योहार जैन धर्म में स्टार्ट किया गया। जब ये खबर चली कि स्वामी महावीर के मोक्ष पाने के बाद इनकी आत्मा सुधर्मा नामक एक भिक्षु में आ गई, उस दिन को खुशी के रूप में मनाया और दिवाली के रूप में उस दिन को मनाया गया। तो दोस्तों, जैन धर्म के बारे में ये क्लिप आपके लिए कैसी लगी, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको लाइक करना ना भूलें।